जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का ज्ञानोदय क्लासेस में। ज्ञानोदय क्लासेस जिस प्रयास में लगा हुआ है, आपका वादा रिवीजन बैच जो चल रहा था बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट हुआ और कक्षा 12 हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हुआ। आप सभी बच्चों से विशेष मेरी आग्रह थी कि आप बेहतर ढंग से पढ़ते चलें, अपने कर्तव्यों का पालन करते चलें, बेहतर ढंग से अच्छे रिज़ल्ट की ओर आप चलते रहें, क्योंकि आपका रिज़ल्ट आपके भविष्य को तय करेगा। और जिस तरह यदि आप पढ़ते हैं अच्छे ढंग से तो आप अपने रिज़ल्ट की ओर चलते हैं, अपने बेहतर परिणाम की ओर चलते हैं, अपने बेहतर भविष्य को गढ़ते हैं। इन सभी बातों के साथ आप देख रहे हैं कि कक्षा 12 हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम 2026 आज यानी 7 मार्च 2026 से कंप्लीट होने जा रहा है और 7 मार्च 2026 को कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आइए हम इस सेशन में आपके हिंदी विषय का टोटल सलूशन देना चाहते हैं और टोटल ऑप्शनल आप बेहतर ढंग से देख लीजिए, सभी सलूशंस को क्लियर कर लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए, अपने आप को निखारिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को निखारेंगे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा संभालेंगे, उतना ही बेहतर आपकी ज़िंदगी में मौका मिलेगा, उतना ही बेहतर आपकी ज़िंदगी का समय होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन बैच का आज हिंदी हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम पेपर का सलूशन। देख लीजिए, कक्षा 12 हिंदी 7 मार्च 2026 को था ये। टोटल प्रिंटेड पेज 8 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 हैं, टाइम 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सेट बी है, ये पेपर का कोड नंबर है, ये वार कोड है। हायर सेकेंडरी परीक्षा मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 है, हिंदी है कक्षा 12 की। आइए चलिए निर्देश देख लीजिए, फिर हम ऑप्शनल की ओर बढ़ते हैं और बेहतर ढंग से करेंगे। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ हैं, 6 से 15 तक 2 नंबर वाले हैं, 30 शब्द में लिखना है, 16 से 19 तक 3 नंबर वाले हैं, 75 शब्दों में उत्तर लिखना है। अब 20 से 23 तक 4 अंक हैं जिनको 120 शब्दों में लिखना है। 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प यानी जो ऑप्शनल के अलावा प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उनको चुन करके आप लिखेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर में सत्य असत्य है, चलिए आइए देख लेते हैं। पहला नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन का चयन कीजिए। कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, ये सत्य होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म साधन अलंकार कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। इंद्र सेना का दूसरा नाम मेढक मंडली था, सत्य है। शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल असत्य है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी, असत्य होगा। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाएगा, बिल्कुल सत्य होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में सही जोड़ी में चलते हैं, जिस पर हमने 1 2 3 4 मिला दिया, लेकिन बता दे रहे हैं एक बार। कैमरे में बंद अपाहिज, तो किसने लिखा है, रघुवीर साहे ने। ओज गुण कौन सा है, ओज गुण किस में होगा, तो वीर रस में होगा, इसको सामने सामने लिखना है। सील का रंग कैसा था, सील माने सिलौटी, सील का रंग कैसा था, काला था। पहलवान की ढोलक क्या थी, किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। रचना के आधार पर वाक्य कितने होंगे, रचना के आधार पर वाक्य 3 होंगे, सरल संयुक्त और मिश्र। सिल्वर वेडिंग किसने लिखा है, तो मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। नाटक क्या है, दृश्य काव्य है। चलिए ये सही जोड़ी का हो गया, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं, एक वाक्य में प्रश्न देख लेते हैं। विप्लव के वीर किसे कहा गया है, विप्लव के वीर बादलों को कहा गया है। जिन काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध हो उसे क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य कहेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, अवधी भाषा में। उषा का जादू कब टूटता है, जब सूर्योदय हो जाता है तब टूटता है। निरर्थक शब्दों का कोई एक उदाहरण, पानी वानी, जैसे खाना वाना ऐसे हो गया तो वानी निरर्थक हो जाएगा। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो आनंद यादव का मन स्कूल जाने के लिए, मतलब पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, संवाद है, ये देख लीजिएगा संवाद।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, बेहतर ढंग से समझेंगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है विकल्प, निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कभी भार के लिए फिरता है, किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का। निम्नलिखित में से रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन झूंसी की रहने वाली थी। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का क्या नाम था? यशोधर बाबू। फिर देख लीजिए रेडियो नाटक में कौन नहीं होता? दृश्य काव्य नहीं होते हैं रेडियो नाटक में। चलिए आगे देख लेते हैं। खाली स्थान है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान को ही खाली स्थान कहते हैं। पहला नंबर है दिशाओं को की तरह बजाते हुए, इसकी तरह मृदंग की तरह। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वो क्या होंगे? वर्णिक छंद होंगे। बाजार का जादू आँख की काम करता है, क्या करता है? आँख की राह काम करता है। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। सौंदल गेकर मास्टर क्या पढ़ाने आते थे? तो मराठी पढ़ाने आते थे। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द है। अब चलिए देखिए शब्द शक्ति जो है 6 नंबर 7 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर का है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? अथवा में है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? अब 8 9 का अथवा देख लीजिए। आप हम ना पढ़ें तब भी बेहतर है, क्यों? क्योंकि आप देख करके पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात सभी बच्चों से बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम तो बीत गया है लेकिन जीवन में आने वाली कुछ चीज़ों का समाधान हमसे आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और YouTube कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम पेपर या परसेंटेज कितना रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन का दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 का अथवा और 8 का मुख्य अथवा 9 का मुख्य अथवा देख लीजिए। छायावाद की 2 विशेषताएँ तो नहीं मिली है, विशेषताएँ तो है रीतिकाल की, माने छायावाद की विशेषता शांत रस हो जाएगा और भाषा में नूतनता। छायावाद के जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10 और 11 का मुख्य और अथवा देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 का मुख्य ये है, अथवा ये है। प्रश्न नंबर 11 का शांत रस है, कारण सहित लिखना है, उदाहरण सहित। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 11 का अथवा मुख्य हो गया। चलिए 12 का और 13 का अथवा मुख्य देख लेते हैं। 12 का मुख्य ये हो गया संध्यात्मक और भ्रांतिमान अलंकार में कोई 2 अंतर। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर ये अथवा मुख्य हो गया। पानी दे गुड़ धानी दे, मेघो पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? लेखक के मन में दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? चलिए प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। 14 और 15 मुख्य और 14 का मुख्य दिखा पाएगा। मुख्य हो गया आत्मकथा जीवनी और अथवा हो गया कहानी और उपन्यास में अंतर 2। अब यहाँ पे लिखना था शुद्ध वाक्य करके, उसके पास केवल मात्र 200 रुपये हैं तो मैंने केवल लिख दिया है, मात्र को हटा दिया है। उपरोक्त कथन सत्य है तो इसको उपयुक्त कथन सत्य होगा, इसका उत्तर होगा दोनों का। चलिए 15 का अथवा देख लीजिए। 15 का अथवा आप देख सकते हैं और ये एग्ज़ाम पेपर का जो नेक्स्ट नो से जो कुछ चीज़ें जानने लायक हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16 जिसमें अपठित गद्यांश या पद्यांश है। प्रश्न क्रमांक 16 में है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परीक्षा की तैयारी पर 2 मित्रों के बीच संभावित काल्पनिक संवाद लिखिए। ये हो जाएगा। 17 का अथवा नहीं पर मुख्य दिख जाएगा। ये लिखा है वर्तमान युग का संघर्ष, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक वर्तमान युग में मानवीय मूल्यों का पतन हो जाएगा शीर्षक। और दूसरा नंबर वर्तमान युग में किन मूल्यों के पतित होने की बात कही गई है तो हो जाएगा नैतिक व सामाजिक। यहाँ पे लिखा हुआ है नैतिक और सामाजिक मूल्य पतित हो रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है तो शीर्षक आप लिख लेंगे
युक्त गद्यांश में संघर्ष और लिखेंगे कि वर्तमान युग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का युग है। मानव जीवन में सुख शांति खोई गिरावट आई है और मानव व्यवहारों में असंतुलन आया है। जीवन स्तर को उन्नत के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है, उन्नत करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। सामाजिक नैतिक मूल्य पतित हो रहे हैं और प्राथमिक जरूरतें रोटी कपड़ा मकान आदि नहीं मिल पा रहे हैं। अर्थात व्यक्ति अपने स्वार्थ की सीमाओं में कैद हो गया है। इतना लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं 17 का अथवा आप देख लीजिएगा, मुख्य हमने बता दिया है। अथवा बिल्कुल आप देख सकते हैं, समझ लीजिएगा कितना क्या कैसे है ना। चलिए 18 नंबर का कुछ मैंने लिख दिया है, जैसे काव्यगत परिचय देना था तो हरिवंश राय का मैंने 2 रचनाएं लिख दिया, मधुशाला मधुकलश। भाव पक्ष कला पक्ष आप समझ लीजिएगा। साहित्य में स्थान अद्वितीय और अविस्मरणीय स्थान है ना। ऐसे 19 नंबर का मैंने कर दिया महादेवी वर्मा या हजारी प्रसाद, तो महादेवी वर्मा का लिख दिया यामा और सप्तपर्ण, यामा और सप्तपर्णा, इस तरह से ये हो जाएगा। साहित्य में स्थान है तो हिंदी की मीरा कहलाती है। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य की मीरा कहा जाएगा, इनका यह स्थान है। चलिए 20 नंबर देख लेंगे। मुख्य और अथवा नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जलापूर्ति करवानी हो तो आवेदन पत्र लिखना है, या फिर अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। चलिए 21 नंबर का देख लीजिए। 21 नंबर का है जो निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर निबंध, तो निबंध देख लीजिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का है, पर्यावरण की सुरक्षा है, साहित्य और समाज है, महंगाई की समस्या है, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, ये हो जाएगा। इस तरह से पेपर का संपूर्ण प्रश्न दिए हैं, ऑप्शनल के संपूर्ण हल दिए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर और दे दिए हैं। अब आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, हमारा यही शुभ संदेश शुभकामनाएं रहेंगी। और आप अपने नंबर कमेंट में अवश्य बता दीजिए। और सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिसके आपके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें हम आपको देते रहें, है ना। तो इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ और नए कुछ सीख युक्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।